ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिरिसिद्धाणम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो उवज्जायाणम्। ॐ नमो लोये सब्बसाहुरम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाओ। हरिअंक भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलेगा अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलेगा क्या बोलेगा अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री मांगतुंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, अहिंसामयी जैन धर्म की, प्रियात्मन भक्तांबर स्तोत्र रूपी अमृत का पान हम सभी कर रहे थे, और भक्तांबर स्तोत्र रूपी अमृत का पान जो करता है वह भक्त भी अमरता को प्राप्त हो जाता है। जन्म जरा मृत्यु रूपी जो बीमारी अनादि काल से इस जीव को लगी हुई है, इस बीमारी से भी जीव मुक्त हो जाता है एवं अच्छा इंसान बनने के साथ साथ भविष्य का भगवान भी बन जाता है। अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा चल रही थी, और अष्ट प्रातिहार की चर्चा में हमने भामंडल प्रातिहार तक की चर्चा कर ली थी, और आज हम दिव्य ध्वनि प्रातिहार के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य परमेष्टि मांगतुंग स्वामी इस विषय में क्या कह रहे हैं? स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा, भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयुज्य,
हे आदिनाथ भगवान, आपकी कल्याणकारी दिव्य ध्वनि, स्वर्ग वह मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली दिव्य ध्वनि। भगवान की दिव्य ध्वनि में संसार मार्ग के विषय में आरूढ़ होने की प्रेरणा नहीं दी गई। संसार को अपनाना, संसारिक जीवन को बसाना एवं संसार की वृद्धि करना जो कर रहे हैं, अरुण भाई आचार्य कह रहे हैं ये करना अर्थात ये मजबूरी में करना, ये अपवाद मार्ग है। अरुण भाई शादी करना, परिवार बढ़ाना, ये सब अपवाद मार्ग है, क्योंकि प्रत्येक जीवों का इतना पुण्य नहीं होता कि प्रत्येक जीव मोक्ष मार्ग पर बढ़ सके। इसलिए अगर इस संसार को जीव सौभाग्य मानने लगेगा अक्षय भाई, तो कभी इसको छोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए इस संसार को जो जीव मजबूरी मान के इसका निर्वाह करते हैं, वह एक दिन इस संसार मार्ग को छोड़ करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आपकी कल्याणकारी दिव्य ध्वनि स्वर्ग एवं मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है, तीनों लोक के समस्त प्राणियों को समीचीन धर्म का तत्वार्थ समझाने वाली है एवं इस तत्वार्थ को समझाने में पूर्ण सक्षम है। प्रियात्मन, गंभीर अर्थ वाले विषय को भी आपकी दिव्य ध्वनि अत्यंत स्पष्ट रूप में समझाने में सक्षम है। आपकी वाणी अलौकिक गुण की खदान है एवं समस्त जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में भी आ जाती है। प्रियात्मन, दिव्य ध्वनि अक्षरात्मक नहीं होती, दिव्य ध्वनि किसी भाषा में नहीं बोली जाती। कभी दिव्य ध्वनि तुमने वागड़ी में सुनी क्या? हाँ, क्यों नहीं होंगे? प्रियात्मन, दिव्य ध्वनि अक्षरात्मक नहीं होती, दिव्य ध्वनि भाषणात्मक नहीं होती, क्योंकि अगर वह किसी एक भाषा में हो जाएगी माताओं, तो उस भाषा को समझने वालों को ही समझ में आएगी, बाकियों को समझ में नहीं आएगी। अगर दिव्य ध्वनि हम वागड़ में बोलेंगे, अगर भगवान ने दिव्य ध्वनि वागड़ में करी होती, वागड़ी भाषा में करी होती, तो भाई वागड़ी जिनको समझ में आती है, मात्र दिव्य ध्वनि उनको ही समझ में आती, बाकियों को समझ में नहीं आती। इसीलिए दिव्य ध्वनि अक्षरात्मक एवं भाषणात्मक नहीं है। दिव्य ध्वनि तो भगवान के सर्वांग से खिलती है, और जो जिस भाषा में समझता है, जिसको जो भाषा समझ में आती है, वह दिव्य ध्वनि उनको उसी भाषा में समझ में आ जाती है। प्रियात्मन, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। आगे क्या बोल रहे हैं अरुण भाई? जिन जिन ने ये मोती लूटे, ताली नहीं बजा, समझो माता, जिन जिन ने ये मोती लूटे, वे सब माला माल हुए। प्रशिष भाई, अमृतलाल जी, लूट रहे कि नहीं लूट रहे हैं? लूट रहे हो? हाँ। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वे सब माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी, वे सब देखो कंगाल हुए। अरुण भाई, माला माल होना है कि कंगाल होना है?
मालामाल होने की शक्ति तुम्हारे भीतर है, कंगाल होने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? जम रुचे तम कुज्जा, अब जो आपको रुचे आप कीजिए। तो क्या बोल रहे हैं? जिन जिन ने ये मोती लूटे वे सब माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। मांग तुंग के हीरे मोती मैं बरसाऊं गली गली। किसके हीरे मोती महाराज माताओं? मांग तुंग के। मांग तुंग के मोती लूटो, मांग तुंग के मोती लूटो, चर्चा होगी भली भली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। भक्तांबर के हीरे मोती गली गली में बरस रहे हैं, बिखर रहे हैं। अरुण भाई, जिसने इस मोती को लूट लिया उसको माला माल होने से कोई रोक नहीं सकता, और जिसने इस मोती को ना लूट करके दौलत के पीछे भाग गया उसको कंगाल होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत पंचास्तिका ग्रंथ में मंगलाचरण में लिखते हैं अरुण भाई, पूज्य आचार्य भगवंत हमारे लगभग सभी प्रवचनों में इस मंगलाचरण को करते हैं। वो मंगलाचरण बहुत प्यारा लिखा। इंद सदवंदियाणम तिरुवन हिद महुर विसदवा काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम। 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय, किसके द्वारा माता? 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय, 3 लोक के जीवों के हित करने वाली, तीनों लोकों के जीवों के हित करने वाले, जिनके निर्मल और प्रत्यक्ष वचन, जिनके निर्मल और प्रत्यक्ष वचन तीनों लोक के जीवों के हित करते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि समुद्र के समान गंभीर होती है, मधुर होती है, शीतल होती है, शांत होती है, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। प्रियात्मन, आज केवल और केवल चर्चा किसकी है माताओं? दिव्य ध्वनि, भगवान की ध्वनि। अरुण भाई, ध्वनि तो सबके पास है लेकिन दिव्य ध्वनि सबके पास नहीं। समझ रहे बात को मनोज भाई? ध्वनि तो सबके पास है लेकिन दिव्य ध्वनि सबके पास नहीं है। तुम्हारे लिए अभी माइक लगा दिया जाए, ध्वनि तो तुम दे सकते हो लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं दे सकते। दिव्य ध्वनि देने की शक्ति किसके भीतर है अक्षय भाई? है तीर्थंकरों को। और किसको है? केवली भगवान। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत समझा रहे अजित भाई, ध्वनि तो सबके पास है लेकिन दिव्य ध्वनि सबके पास नहीं है। जिस जीव ने दिलीप भाई अपनी अंतर आत्मा की ध्वनि को सुन लिया है, जिस जीव ने अपनी अंतर आत्मा की ध्वनि को पहचान लिया है, और जिस जीव ने सारे अज्ञान को हटा करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उस जीव की ध्वनि ही दिव्य ध्वनि में परिवर्तित हो जाती। प्रियात्मन, अरुण भाई, महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 12 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती। भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि 144 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती थी। आदिनाथ का समोसरण 12 योजन का था और उनकी दिव्य ध्वनि पूरे समोसरण में सुनाई पड़ती थी। प्रियात्मन, विचार कीजिए, 144 किलोमीटर में उनकी ध्वनि सुनाई पड़ती थी। जो जीव भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता था वह उनकी धुन में लग जाता था, उसकी धुन वहां लग जाती थी।
अरुण भाई, दिव्य ध्वनि कानों से सुनता था, दिव्य ध्वनि कानों से सुनता था, और मिथ्यात्व जो आत्मा में बैठा हुआ था वह रफू चक्कर हो जाता है। प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनकर मिथ्यात्व ठहर नहीं सकता, मिथ्यात्व की औकात नहीं है वह दिव्य ध्वनि से लड़ पाए, वह प्रभु की वाणी का सामने से क्या कर सके, सामना कर सके। इसलिए जैसे ही दिव्य ध्वनि कानों में पड़ती है, जीवों का मिथ्यात्व गल जाता है और आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। प्रियात्मन, उस समूह शरण सभा में, तीर्थंकर की सभा में जीव इतना पुण्य लेकर पहुंचता है अरुण भाई, इतना पुण्य लेकर पहुंचता है, उस पुण्य के प्रभाव से उस जीव के भीतर इतनी विशुद्धि आ जाती है, इतनी विशुद्धि आ जाती है, उस विशुद्धि के प्रभाव से भगवान की दिव्य ध्वनि सारे जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है, सारे जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। अरुण भाई, पशुओं को पशु भाषा में समझ में आ जाती है, मनुष्यों को अपनी भाषा में समझ में आ जाती है, चिड़िया को अपनी भाषा में समझ में आ जाती है, देवों को अपनी भाषा में समझ में आ जाती है, विभिन्न विभिन्न प्रांत के, विभिन्न विभिन्न राष्ट्र के, विभिन्न विभिन्न परिवेश के जीव को अपनी अपनी भाषा में प्रभु की वाणी सुनने में आ जाती। इसके पीछे कारण क्या है? विशुद्धि। कहां की विशुद्धि? आत्मा के परिणामों की विशुद्धि। प्रियात्मन अरुण भाई, पानी की बूंद वही है, पानी की बूंद वही है, वही गन्ने के ऊपर पड़ जाती है तो मिठास हो जाती है। पानी की वही बूंद अगर केले के पत्ते के ऊपर गिर जाती है तो वही कपूर का रूप ले लेती है। वही पानी की बूंद से सांप के मुंह में चली जाती है तो जहर का रूप ले लेती है। वही पानी की बूंद सीप के मुंह में चली जाती है तो मोती का रूप ले लेती है। अरुण भाई, पानी की बूंद भिन्न भिन्न है क्या? पानी की बूंद भिन्न भिन्न है क्या? नहीं है। आखिर भगवंत कह रहे हैं माताओं कि वही पानी की बूंद एक बूंद है, वही बूंद जब सीप के मुंह में तो मोती बन जाती है, वही बूंद अगर सर्प के मुंह में जाती है तो जहर बन जाती है, वही पानी की बूंद अगर केले के पत्र पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, वही पानी की बूंद अगर गन्ने में गिरती है तो मधुर बन जाती है। उसी प्रकार दिव्य ध्वनि एक है, वह जैसे जैसे भाषा समझने वालों के कान में पड़ती है उसी रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्रियात्मन, आखिर भगवंत कह रहे अरुण भाई, आपने माताओं कभी मिठाई बनाई? आप लोगों ने बनाई है? बहुत बनाई है। वागड़ के लोगों को जितना तीखा पसंद है उतना ही मीठा पसंद है, जितना तीखा पसंद है उतना ही मीठा भी पसंद है। लेकिन एक तो खासियत है तुम्हारे वागड़ की, बता दूं क्या? झेल जाओगे पक्का? हाँ, आचार्य भगवंत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि वागड़ की एक खासियत है अरुण भाई, ये जितना मिर्ची खाते, जितनी मिर्ची खाते हैं, लेकिन मुख से जब भी बोलते हैं तो मीठा ही बोलते हैं। देखो, हमसे तो मीठा बोलते हैं, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, लेकिन हमसे तो मीठा ही बोलते हैं। प्रियात्मन, चर्चा चल रही थी किसकी? मिठाई। ओम माताओं, मंजू भाई, चर्चा किसकी चल रही है? मिठाई। माताओं, मिठाई का सीरा वही रहता है, उसको अगर तुम गोल बर्तन में डाल दोगे तो वह गोल बन जाएगी, चौकोर में डाल दोगे तो चौकोर बन जाएगी, त्रिकोण में डाल दोगे तो वह त्रिकोण बन जाएगी, सीरा एक रहता है। माताओं, पक्का पक्का
सीरा एक रहता है, लेकिन जिस सांचे में डालते हैं सीरा उस आकार में परिवर्तित हो जाता है। दिव्य ध्वनि एक रहती है, जिस व्यक्ति के पास पहुंचती है उस व्यक्ति की जैसी भाषा को वह समझता है, वह दिव्य ध्वनि रूपी सीरा भी उसी आकार में परिवर्तित। प्रियात्मन, आकार को देखकर भाव बनते हैं। अरुण भाई, आकार को देखकर भाव बनते हैं। सिद्धांत है अक्षय भाई, नो कर्म को देखकर ही भाव कर्म बनते हैं। नो कर्म को देखकर ही भाव कर्म बनते हैं। यानी जब वीत रागी का बिंब देखते हो तो वीत रागता के भाव उत्पन्न होते हैं। जब रागी का बिंब देखते हो तो राग के भाव उत्पन्न होते हैं। जहां वीतरागता, निर्विकारता, कर्म रहित अवस्था, जब हम तीर्थंकर आदि मुनिराज आदि के बिंब को देखते हैं, साक्षात मुनिराजों को देखते हैं, तो वीतरागता के भाव उत्पन्न होते हैं अरुण भाई। और रागियों के बिंब को देखते हैं, रागियों के बिंब को देखते हैं जिन्होंने अभी काम वासनाओं का त्याग नहीं किया, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को स्वीकार नहीं किया, वे जो जोड़े से बैठते हैं हम उनको देखते हैं तो राग के भाव अपने आप उत्पन्न होते हैं। क्यों? नो कर्म को देखकर ही भाव कर्म बनते। मुझे आत्मन, मुझे ये देखना है अरुण भाई, हमें सबको ये देखना है कि हमारे परिणाम क्या चल रहे हैं। अरुण भाई, ये जरूरी नहीं है जो मेरी पसंद है और जो मुझे पसंद आता है वह पसंद मेरे परिणाम को तो नहीं बिगाड़ रहा। समझो माता, जो वस्तु मुझे पसंद है तो वह वस्तु मेरे परिणाम तो नहीं बिगाड़ रहा। अगर अरुण भाई ऐसी पसंद तुम्हारे भीतर है जो तुम्हारे परिणामों को बिगाड़ने में सहायक है, तुम्हारे परिणामों को कलुषित करने में सहायक है, तुम्हारे परिणामों को दूषित करने में सहायक है, ऐसी पसंद छोड़ करके परिणामों को पसंद करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी पसंद मेरी गति ना बिगाड़ दे। प्रियात्मन, गंगा का जल माताओं छोटे कलश में रखोगे तो छोटा हो जाएगा, बड़े कलश में रखोगे तो बड़ा हो जाएगा, और गिलास में रखोगे तो गिलास जैसा हो जाएगा, कटोरी में रखोगे तो कटोरी जैसा हो जाएगा। लेकिन गंगा का जल बदलेगा क्या अरुण भाई? गंगा का जल बदलेगा क्या? गंगा का जल बदलने वाला नहीं है। ये उदाहरण मैंने पूर्व में भी प्रवचन में दिया है क्या? नहीं दिया। अरुण भाई समझो, गंगा का जल अगर लोटे में रख दिया, गंगा का जल अगर गिलास में रख दिया, चंदू भाई गंगा का जल अगर कटोरी में रख दिया, और अगर गंगा का जल तुमने बड़े कलश में रख दिया, सोने के कलश में गंगा का जल रखने से गंगा का जल सोने का नहीं होता, चांदी के कलश में रखने से चांदी का नहीं होता, क्योंकि गंगा का जल तो जो है प्रियतमन, चाहे गिलास में रख दो अरुण भाई, चाहे कटोरी में रख दो, चाहे तुम कलश में रख दो, गंगा का जल तो गंगा का जल ही रहता है। उसी प्रकार जो दिव्य ध्वनि अक्षय भाई, जो दिव्य ध्वनि तीर्थंकर भगवान के मुख से खिरी है, वही दिव्य ध्वनि गणधर भगवान के मुख से खिरी है, वही दिव्य ध्वनि आचार्यों के मुख से खिरी है, वही दिव्य ध्वनि साधुओं के मुख से खिर रही है। अरुण भाई, ये दिव्य ध्वनि चाहे श्रेयांश नाथ के मुख से खिरी हो, चाहे वह दिव्य ध्वनि गणधर परमेष्टि के मुख से खिरी हो, चाहे वह दिव्य ध्वनि पूज्य आचार्य परमेष्टियों के द्वारा खिरी हो, चाहे वह दिव्य ध्वनि हमारे द्वारा बोली जा रही हो, अरुण भाई ये दिव्य ध्वनि जो ये प्रवचन हो रहे हैं, ये श्रम सागर के प्रवचन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गंगा का जल तो गंगा का होता है। उसी प्रकार ये प्रवचन अरुण भाई श्रम सागर के नहीं है, ये प्रवचन तो आदिनाथ के ही प्रवचन। कटोरी में रख दिया तो क्या हो गया? है माता, कटोरी में रख दिया तो क्या हो जा, जल तो गंगा का ही है कि नहीं? उसी प्रकार दुनिया का कोई भी आचार्य, दुनिया का कोई भी साधु, दुनिया का कोई भी
जीव जिस जिसके मुख से जिनवाणी निकल रही है, अक्षय भाई जिनवाणी उसकी नहीं है, जिनवाणी तो तीर्थंकर की है। इसलिए मुख से ऐसे शब्द निकले, अरुण भाई तुम जिनवाणी बोलोगे मतलब कि तीर्थंकर की वाणी बोलोगे। तुम्हारे मुख से जिनवाणी निकलेगी तो तीर्थंकर की होगी, और तुम्हारे मुख से गाली निकलेगी तो तुम्हारी होगी। समझ रहे माता? मुख से जिनवाणी निकलेगी तो भगवान की होगी, और मुख से गाली निकलेगी तो तुम्हारी होगी। इसलिए अरुण भाई ये प्रभावना किसकी चल रही है? श्रम सागर की प्रभावना चल रही, श्री सागर की प्रभावना चल रही क्या? विभव सागर की प्रभावना चल रही क्या? विराट सागर की प्रभावना चल रही? किसकी प्रभावना चल रही है? आदिनाथ भगवान की प्रभावना। इसलिए अरुण भाई आजकल देखा जाता है, अरुण भाई महाराज बन गए, अक्षय भाई महाराज बन गए, दोनों अपनी अपनी प्रभावना कर रहे। सुनो, अरुण भाई तुम महाराज बन गए, अक्षय भाई तुम महाराज बन गए, दोनों अपनी अपनी प्रभावना कर रही हैं। अक्षय भाई की प्रभावना ज्यादा हो गई, अरुण भाई के भीतर 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 ईश्वर के भाव आ गए, ईश्वर के भाव आ गए। मेरे गुरु भाई की प्रभावना कैसे बढ़ सकती है? अक्षय भाई, मेरे गुरु भाई की प्रभावना कैसे बढ़ सकती हो? मेरी प्रभावना बढ़ना चाहिए। और अरुण भाई ने अक्षय भाई की टिक्का टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया। क्या प्रारंभ कर दिया अरुण भाई तुमने? अब भैया अक्षय की प्रभावना तो गिराना है, अब वो झेलनी नहीं मुझसे प्रभावना। अब मेरे द्वारा वे प्रभावना झेली नहीं जा रही है, तो अब अक्षय की तुम बुराइयां निकालो, दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करो। अब अक्षय की भैया टांग खींचना है तो कोई ना कोई जुगाड़ तो देखना पड़ेगा। ओहो अरुण भाई, अक्षय प्रभावना किसकी कर रहा है? बोलो ना, अक्षय प्रभावना किसकी कर रहा है? जिनवाणी की प्रभावना। अक्षय प्रभावना किसकी कर रहा माताओं? जिनवाणी की प्रभावना कर रहा है। अरुण भाई तुम अक्षय की प्रभावना बिगाड़ने के पीछे नहीं, तुम जिनवाणी की प्रभावना बिगाड़ रहे। ये सिद्धांत कह रहा है अक्षय भाई कि तुमने तुम्हारे मन में किसी की प्रभावना को गिराने के भाव आ गए, किसी की प्रभावना को गिराने के तुम्हारे भीतर चिंतन आ गया। ओहो तुम महापापी की श्रृंखला में आ गए, क्योंकि तुमने व्यक्ति की प्रभावना नहीं, तुमने जिनवाणी की प्रभावना गिराने का प्रयास। इसलिए अरुण भाई इस विषय को हमेशा तैयार रखना, इस विषय को हमेशा कि जब भी मैं मुनि बनूंगा, मैं प्रभावना कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन जो जो मेरे धर्म की प्रभावना करेगा, मैं उस प्रभावना को गिराने का प्रयास नहीं करूंगा। अरुण भाई जिनवाणी सूत्र देती है, चाहे प्रभावना अरुण सागर महाराज करे, चाहे प्रभावना अक्षय सागर महाराज करे, चाहे प्रभावना दिलीप सागर महाराज करे, चाहे प्रभावना दीक्षित सागर महाराज करे, जो भी प्रभावना करेंगे धर्म की प्रभावना करेंगे, जो जो प्रभावना कर रहे हैं, प्रत्येक जीव, मैं मुनि हूं अरुण भाई, मैं मुनि होकर ये विचार कर रहा हूं कि दुनिया में जितने मुनि हैं सब प्रभावना कर रहे हैं। देखो अरुण भाई आस पास में इतने चातुर्मास हो रहे हैं, जहां जहां प्रभावना चल रही है वहां वहां मेरी अनुमोदना है, दुनिया के किसी कोने में भी धर्म की प्रभावना होगी, हम यहाँ से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वह व्यक्ति की प्रभावना नहीं है, आदिनाथ के द्वारा बताए गए जैन धर्म की प्रभावना। इसलिए माताओं, इसलिए कभी भी ये चिंतन नहीं करना कि मेरी प्रभावना बढ़ जाए और उनकी प्रभावना गिर जाए। अक्षय भाई कभी चिंतन मत करना, अगर महाराज बनने के बाद तुम्हारे भीतर ये चिंतन आ जाएगा, इससे अच्छे तो तुम अनंत के पापा, इससे अच्छे तो तुम अनंत की मम्मी के स्वामी हो, इससे अच्छे तो तुम घर में हो। क्योंकि अरुण भाई महाराज बन गए तुम, और अगर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या के भाव बैठे हुए हैं तो गृहस्थ और महाराज में अंतर क्या रह जाएगा? हे माताओं, गृहस्थ और महाराज में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए अरुण भाई इस विषय को हमेशा चिंतन में रखना। दिव्य ध्वनि की चर्चा है, इसलिए मैं इस विषय को बोल रहा हूं। अरुण भाई इस दिव्य ध्वनि का वाचन दुनिया के कोने 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 में हो रहा है, इस बात को सुनकर तृप्त हो जाना कि मेरे जैन धर्म की प्रभावना कोने कोने में हो रही। ये चिंतन मत करना कि मेरी प्रभावना बढ़ जाए। अरुण भाई
जितनी तुम्हारी यशस कीर्ति का क्षय उपशम होगा, प्रभावना तो तुम्हारी इतनी होगी, चाहे अक्षय टांग खींचे चाहे अजित टांग खींचे। इसलिए प्रियात्मन, किसी के प्रभावना को मत गिराना, क्योंकि प्रभावना गिराना मतलब किसकी, धर्म की प्रभावना गिराना। व्यक्ति की प्रभावना नहीं होती, धर्म की प्रभावना होती। दिव्य ध्वनि में मेरे आदिनाथ भगवान, मेरे 2400 भगवान की मनोज भाई, ये दिव्य ध्वनि का वाचन जहां जहां भी हो रहा है, वहां वहां के लोग खूब फूले खूब फले, उनकी वृद्धि दिन दूनी रात चौगनी हो, ऐसी भावना करने वाला सच्चा सम्यक दृष्टि। प्रियात्मन, चर्चा चल रही थी, ध्वनि वह सुनना जो मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर दे। अरुण भाई, ध्वनि वह सुनना जो स्वर्ग और मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रशस्त कर दे। ध्वनि वह सुनना जिस ध्वनि को सुनकर मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाए, पाप मार्ग से निवृत्ति हो जाए और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति हो जाए। कैसी ध्वनि सुनना माताओं? जिससे पाप मार्ग, कषाय मार्ग, विभाग मार्गों से क्या हो जाए, निर्वृत्ति हो जाए, और जहां सम्यक दर्शन मार्ग, सम्यक ज्ञान मार्ग और सम्यक चारित्र मार्ग में प्रवृत्ति हो जाए, ऐसे मार्ग को देने वाली दिव्य ध्वनि है। इसलिए जन जन की ध्वनि नहीं सुनना, अब तो जिन जिन की ध्वनि सुनना है। अरुण भाई, जन जन की ध्वनि नहीं, अब तो जिनेंद्र भगवान जिनकी ध्वनि सुनना है। जनवाणी को छोड़कर जिनवाणी में प्रवृत्त होना है, जब कहीं जाकर हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि वही सुन सकता है जो निर्ग्रंथों के चरणों में आकर धर्म देशना सुनता है। अरुण भाई, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि वही सुन सकता है जो निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों में आकर धर्म देशना सुनता है, वही एक दिन समो शरण में जाकर तीर्थंकर की वाणी को सुनता है। अरुण भाई, तुम यहाँ पर दिव्य ध्वनि, जितने भी जीव बैठे हुए आगे से पीछे तक, ओ पीछे तक भी बोलूंगा मैं, तुम धर्म सभा में आए हो, तुम धर्म सभा में आए हो, तुम गुरु की मुख से जिनवाणी सुनने आए हो, इस बात को पक्का मान लेना, आप सभी भव्य जीव हो। और अरुण भाई, ये जिनवाणी सुनने के संस्कार, ये धर्म सभा में बैठने के संस्कार भविष्य में ऐसे फलित होंगे, ऐसे फलित होंगे कि जैसे हम बैठे हैं ऐसे तीर्थंकर बैठेंगे और तुम उनके चरणों में बैठकर जिनवाणी सुनो। प्रियात्मन, धर्म सभा में आने वाले जीव ही समोशरण में जाते हैं और धर्म देशना सुनने वाले जीव ही दिव्य ध्वनि सुन पाते हैं। प्रियात्मन, आज तू जिनालय में आया है, हे जीव, आज तू जिनालय में आया है। प्रशिष भाई, आज तू जिनालय में आया है, कल तू सिद्धालय में भी जाए। आज तू जिनालय में आया है तो कल तू सिद्धालय में भी जाएगा। आज तू गुरु के चरणों में आया है तो कल तू भी श्रुत केवलियों के चरणों में जाएगा। आज तू जिनवाणी का वाचन सुन रहा है, कल तू पक्के पक्के दिव्य ध्वनि भी सुनेगा। प्रियात्मन, ये दिव्य ध्वनि, अरुण भाई, समूह शरण में किसी को प्यास नहीं लगती, किसी को छोटी शंका नहीं लगती, किसी को बड़ी शंका नहीं लगती। अरुण भाई, दिव्य ध्वनि जब सुनने जीव बैठ जाता है, जब समूह शरण में जीव पहुंच जाता है तो सारी आकुलताएं छूट जाती है, निराकुल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि माताओं, दिव्य ध्वनि किसी को पीड़ा देने वाली नहीं। क्या माताओं? दिव्य ध्वनि, अक्षय भाई, दिव्य ध्वनि किसी को पीड़ा देने वाली नहीं है। दिव्य ध्वनि तो जन जन की पीड़ा को हरने वाली हुआ करती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, क्या कहते दिव्य ध्वनि के बारे में, कि मोक्ष मार्ग दर्शाने वाली दिव्य ध्वनि तेरी। कैसी है दिव्य ध्वनि माताओं? मोक्ष मार्ग दर्शाने वाली, मोक्ष मार्ग दर्शाने वाली दिव्य ध्वनि तेरी। अरुण भाई, सत्य मार्ग बतलाने वाली दिव्य ध्वनि तेरी। सत्य का मार्ग, कौन सा सत्य का मार्ग? मोक्ष मार्ग। सत्य का मार्ग, सत्य का मार्ग मोक्ष मार्ग है। सत्य का मार्ग मोक्ष मार्ग के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं।
सत्य मार्ग बतलाने वाली दिव्य ध्वनि तेरी, विश्व हितैषी विशद अर्थमय दिव्य ध्वनि तेरी, सर्व समझ में आने वाली दिव्य ध्वनि तेरी। मोक्ष मार्ग को बताने वाली, सत्य मार्ग को बताने वाली, विश्व हितैषी विश्व का हित करने वाली, विशद अर्थ वाली, कठिन से कठिन अर्थ को भी सरलता में बताने वाली, एवं जिसको जिस भाषा में समझ में आता है ऐसी भाषा में समझाने वाली, हे आदिनाथ भगवान तेरी दिव्य ध्वनि है, समस्त तीर्थंकर भगवान तेरी दिव्य ध्वनि है। इस दिव्य ध्वनि को अरुण भाई हमने नहीं सुना, अनादि काल से भोगों की बातें सुनी, अनादि काल से पापों की बातें सुनी, अनादि काल से बंध की बातें सुनी, अनादि काल से विकथाओं को किया है, लेकिन अरुण भाई अब हमारा पुण्य हमारे पल्ले में आया है क्या कि हमको तीर्थंकर की वाणी को सुनने पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आचरण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन तुम उस सौभाग्य को प्राप्त करना नहीं चाह रहे। दिव्य ध्वनि के आचरण करने का भी सौभाग्य तुमको प्राप्त हो रहा है, लेकिन तुम पैर पीछे कर रहे हो अरुण भाई, अनादि काल से पैर पीछे करते करते निकल गए। अब मनुष्य पर्याय पैर पीछे करने के लिए, छलांग लगाने के लिए, क्या के लिए? छलांग लगाने के लिए। मौका मिल जाए तो छोड़ना नहीं, मौका मिल जाए तो छोड़ना नहीं अरुण भाई। लोहा गरम, हम आपके रोज के प्रवचन में आपका लोहा गरम करते हैं, हम रोज के प्रवचन में आपका लोहा गरम करते हैं, अब हथौड़ा भी मारना पड़ेगा। अक्षय भाई बिना हथौड़ा मारे ठंडा हो जाता है, वापस घर जाता है फिर ठंडा हो जाता है, फिर सुबह हम गरम करते, फिर दोपहर में गरम करते, फिर शाम को गरम करते। अब पोजीशन के बाद अब हथौड़ा भी मारना पड़ेगा, अब हथौड़ा मारना पड़ेगा। ऐसा हथौड़ा मारूंगा अरुण भाई, ऐसा हथौड़ा मारूंगा तुम्हारे गरम लोहे में कि वह तुम्हारा गरम लोहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सांचे में ढल जाएगा। प्रियात्मन लेकिन क्या करूं, हथौड़ा उठाने के लिए पिच्छी छोड़ना पड़ेगा, हथौड़ा उठाने के लिए पिच्छी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अरुण भाई हूं करूं। अब तो एक ही ऑप्शन बचा है कि ये जिनवाणी रूपी हथौड़ा तुम में मारना पड़ेगा। ये देव शास्त्र गुरु की जो वाणी है, जगत कल्याणी जो वाणी है, जिसने अरुण भाई जिस जिनवाणी ने अक्षय भाई अनंतों जीवों का उपकार कर दिया, अनंतों जीवों का हित कर दिया, अनंतों जीवों को सिद्ध बना दिया। अरुण भाई विश्वास मानना कि जिनवाणी एक दिन तेरे को भी सिद्ध अवस्था कर, इसलिए ये दिव्य ध्वनि जगत कल्याणी है और सबको समझ में आने वाली है। इस दिव्य ध्वनि को सच्चे मन से दिल से जिसने अपना लिया, अन्ना आंटी उसका कल्याण रोकने वाला कोई दुनिया में दूसरा हो नहीं सकता, उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ जय बोले आचार्य भगवंत श्री मामतुंग स्वामी की। आज एक विषय छूट गया, आज का पावन दिवस इस युग के, इस 12वीं शताब्दी के, 12वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के, इस 20वीं शताब्दी के एक महान आचार्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर महाराज का आज समाधि दिवस है, 70वां समाधि दिवस है। प्रियात्मन आज इस भारत भूमि पर, इस भारत की वसुंधरा पर, इस भारत देश में अगर अक्षय भाई हम जैसे दिगंबर साधु निडर होकर आत्मा की साधना और निडर होकर धर्म की प्रभावना और निडर होकर मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन कर रहे हैं, इसके पीछे अगर किसी को श्रेय जाता उनका नाम यहाँ तक शांति सागर। प्रियात्मन उन्होंने अंग्रेजी शासन के होने के बाद भी अरुण भाई
इस दिगंबर धर्म का, इस मुनि धर्म का, इस जिन शासन का, इस श्रवण धर्म का निर्दोष पालन किया है अंग्रेजों के शासन। जहां पर लोग कमरों से बाहर निकलने के लिए डरते थे, जहां लोग अपने धर्म को बोलने के लिए, करने के लिए, पालन करने के लिए डरते थे, वहां शांति सागर महाराज ने दुनिया के कोने कोने में विहार करते हुए जैन धर्म की ऐसी प्रभावना की, ऐसी प्रभावना की। अक्षय भाई, उस समय तो गिनती के 8-10 महाराज होते थे। बताओ, उस समय गिनती के 8-10 महाराज होते थे। प्रियात्मन शांति सागर महाराज ने जो उस समय प्रभावना की है अक्षय भाई, आज 1800 पिछीधारी एक साथ मिलकर प्रभावना करें तो भी उन महान आचार्य की बराबरी नहीं कर पा रहे। एक छोटी सी घटना याद आ रही है। उस समय भी अरुण भाई 2-4 उल्टी खोपड़ी के, 10-12 उल्टी खोपड़ी के आदमी हर दुनिया में हर जगह पाए जाते। अब आचार्य भगवंत शांति सागर महाराज पहुंचे लाल किले। कहां पहुंचे माता? लाल किले में पहुंचे। अब लाल किले के सामने आचार्य भगवंत खड़े हो गए और उनके साथ वालों से आचार्य भगवंत ने बोला, अच्छा भाई फोटो खींचो मेरी। क्या बोला? फोटो खींचो मेरी। अब वैसे उल्टी खोपड़ी में नयन जैसे आदमी थे कोई 2-4। अब उन्होंने बोला, कैसे महाराज हैं? ये मुनि महाराज हैं, ये तो फोटो खिंचा रहे हैं, ये तो फोटो खिंचा रहे हैं। देखो ऐसा कैसा वैराग, ऐसा कैसा घर छोड़ दे महाराज, फोटो खिंचा रहे हैं। ओहो अरुण भाई, क्या किया जाए, उल्टी खोपड़ी वाले तो मिल ही जाते हैं। आचार्य भगवंत ने बोला, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बोला भैया मेरी फोटो खींचो। उन्होंने फोटो खिंचाई। उस फोटो खिंचाने का आचार्य भगवंत ने 5 उपवासों के द्वारा प्रायश्चित किया। आचार्य भगवंत ने, बाकी लोगों ने पूछा कि महाराज जब 5 उपवास करके प्रायश्चित ही करना तो फोटो क्यों खिंचाया? ओहो अरुण भाई, महान जीवों का चिंतन भी महान होता है। महान जीवों का चिंतन भी महान होता है। महान जीवों के चिंतन में महानता झलक जाती है। उन्होंने बोला, भैया लोग मेरी भावनाएं क्या समझेंगे? आज मैं लाल किले में खड़े होकर फोटो खिंचा रहा हूं, आने वाले समय में मेरे जैसे हजारों दिगंबर साधु रहेंगे, उनको इस स्थान पर विचरण करने के लिए कोई दिक्कत ना आ जाए, उनको इस स्थान पर अपने दिगंबर धर्म का पालन करने में कोई दिक्कत ना आ जाए, ये फोटो खिंचाने के लिए मैं सबूत दे रहा हूं कि इस स्थान पर दिगंबर गुरुओं को भविष्य में आने से कोई रोक ना सके। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत शांति सागर महाराज ने, आचार्य भगवंत शांति सागर महाराज ने ऐसे धर्म की ध्वजा को इतना ऊपर लहराया, इतना ऊपर लहराया कि जैन शासन को आज 70 साल हो गए आचार्य महाराज को गए। आज 70 साल हो गए आचार्य महाराज को गए, लेकिन अरुण भाई उन्होंने जैन धर्म का ऐसा झंडा लहराया, ऐसा झंडा लहराया कि युगों युगों तक जैन धर्म को जयवंत करके चले। प्रियात्मन, ऐसे महान आचार्य जिन्होंने भगवान देशभूषण कुलभूषण जी की मोक्ष स्थली, निर्वाण स्थली पर महान संलेखना समाधि को धारण किया था और अंतिम शब्द कहे थे। क्या कहे थे दिलीप भाई? बाबा नो भ्यू नका, बाबा जो भ्यू नका, संयम धारण करा, कपड़ा लत्ता मां मुक्ति होत नहीं। मराठी के शब्द है। क्या बोला अरुण भाई? भ्यू नका, अरुण भाई भ्यू नका, डरना नहीं, संयम धारण करा, संयम धारण करो, कपड़ा लत्ता में मुक्ति होत नहीं, कपड़े लत्ते में किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तक महाराज जीते रहे, जब तक मोक्ष मार्ग पर चलते रहे, चलाते रहे, और जब इस दुनिया से वे विदा हो गए तो उन्होंने अनंतों जीवों के लिए, लाखों जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का रास्ता खोलकर चले गए और उसी मार्ग पर चलते 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 अनंत भव्य
जीव मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो रहे हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करते हुए मोक्ष मार्ग को बढ़ाते जा रहे हैं। ये मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन में अगर कोई श्रेय जाता है तो आचार्य भगवंत शांति सागर महाराज को जाता है। ऐसे महान आचार्य का समाधि दिवस है। आपके जैसी मैं भी निर्विघ्न संलिग्ना को प्राप्त करके अपनी आत्मा का भी कल्याण करूं। ऐसे महान आचार्य भगवंत के चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य एवं शांति समाधि भक्ति पूर्वक हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की। प्रश्न मंच